युवक युवतियों को आज हम हमारे कलीसिया में हमारे इस बारिश में उनका त्योहार मना रहे हैं। तो मैं बारिश की ओर से आप सबों को सुस्वागतम बताता हूँ। आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। क्रिस्त में उपस्थित पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, सभी माता पिता, बच्चों और विशेष करके हमारे युवक युवतियों, आज हम सब ने बहुत खुशी और आनंद के साथ में ईश्वर का हार में उपस्थित हुए हैं और ईश्वर को परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि आज हम सबको इस सुंदर दिन को ईश्वर ने दिया है और विशेष करके हमारे इस दिन को दिया है कि ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दें और ईश्वर से प्रार्थना करें हमारा युवक पीढ़ियों के लिए और विशेष करके हमारे पारिश का, हमारे पल्ली का सभी युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें। हम जानते हैं युवक युवतियों का समय एक जिम्मेदारी का समय होता है। हमारे जीवन का एक मध्यस्थता का जीवन रहता है, बीच का जीवन है। हम बाल्यकाल का जीवन हम मनाते हैं, हम बच्चे रहते हैं, उसके बाद में युवक होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे हम रिटायरमेंट की ओर वृद्ध अवस्था में जाते हैं। तो ये समय अति मूल्यवान जीवन है और यही समय में हम निर्णय करते हैं अपना जीवन में जिम्मेदारी को हम अपना जीवन में लेते हैं और ईश्वर का बुलाहट को भी हम पहचानते हैं। एक क्रिश्चियन होते हुए भिन्न प्रकार से हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम एक दीपक जैसे बनने के लिए हम सबको निमंत्रण दिया गया है। कलीसिया ने हमको चुना है ताकि हम एक दीपक जैसे एक उज्जवलमय जीवन बिताएं और दूसरों को दिग्दर्शन दिखाएं, दूसरों को अच्छी रास्ता में ले आए। बड़ा बड़ा जिम्मेदारी निर्णय लेना, रिस्पांसिबिलिटी लेना, चलाना और अपना जीवन में सफल की ओर जाने के लिए हम सबको ये जीवन दिया गया है। ये मध्यस्थता का जीवन, मिडल जीवन को हम लोग को दिया गया है। आज का सुसमाचार में भी प्रभु यीशु कहते हैं, मैं शांति लाने नहीं आया हूँ इस धरती में, लेकिन मैं आग लेके आया हूँ ताकि मेरा आने से हर एक समाज में, हर एक वर्ग में अलग अलग हो जाएगा। मेरे घर में लोग भटक जाएंगे, एकत्रित नहीं होंगे, क्योंकि मैं सच्चाई का ईश्वर हूँ। सच्चाई को पाने के लिए हम किस प्रकार से तर्क वितर्क हमारे जीवन में करते हैं। प्रभु यीशु में सब कुछ है और वहीं पर हमारा जीवन है, हमारा स्रोत है, हमारा निर्णय है, हमारा जीवन का आस्था है, हमारा जीवन का आशा है। उसको पाने के लिए हम लोग को कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए हम जब आज इस त्योहार को मना रहे हैं हमारे युवक पीढ़ियों के लिए, हम प्रार्थना करें कि अपना जीवन में संकट विपत्ति और विभिन्न प्रकार का तकलीफ, दुख तकलीफ जितना भी आता है वे धीरे से अपना जीवन को
संभाल लेंगे और वे प्रभु के ओर लौटेंगे। प्रभु का इच्छा को वे जानने के लिए प्रयास करेंगे अपना जीवन का शैली के माध्यम से। तो चलिए हम प्रभु से निवेदन करें और प्रभु से प्रार्थना करें ताकि वे अच्छी तरह से जीवन बिताएं, इस संसार में नमक की तरह बन जाएं, दूसरों को टेस्ट लाए, इस संसार में दीपक की तरह बन जाए और एक उदाहरण का जीवन बिताए सभी युवक युवती। तो आइए हम उनके लिए हम आज का पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करें। अपना जीवन को अच्छी तरह से आगे लेंगे और भविष्य का जीवन को एक अच्छी तरह से निर्णय कर पाएंगे।
हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसी बर्तन तैयार किया है जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में आपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बना जाएं जो मानवीय कल्पना के पार है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस पर शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि आहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को लेकर
और अपने उसको रक्षा दल के प्रांगण में किसी राजकुमार मल्किया के कुएं में डाल दिया। उन्होंने येरोमिस को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और येरेमिस कीच में फंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी येरेमिस के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहां मर जाएंगे। इस पर राजा ने एबेद-मेलेक एथीओपिया को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि येरेमिस मर जाए उन्हें कुएं से खींच निकालो। यह प्रभु की वाणी है। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों
यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास पवित्र आत्मा की आग के बारे में प्रभु हमें बता रहे हैं। परिवर्तन की आग के बारे में हमें प्रभु बता रहे हैं। शुद्धिकरण की आग के बारे में प्रभु हमें बता रहे हैं। विभाजन के आग के बारे में प्रभु बता रहे हैं। और प्रभु की शिक्षा आग की आत्मा की आग के बारे में तथा चंगाई की आग के बारे में बता रहे हैं और जागरूकता की आग और तैयारी की आग के बारे में प्रभु हमें बता रहे हैं। इसके लिए इनको प्रभु के शिक्षाओं में परिपूर्ण होना है, धार्मिक बनना है, ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण होना है। और जब कभी भी कलीसिया काम में इनको निमंत्रण किया जाएगा, इनको उत्सुकता से बड़े आग्रह के साथ इन्हें अपने आप को शामिल करना है। क्योंकि अगर हमारे युवा पीढ़ी आज ईश्वरीय काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो हमारी भविष्य हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग हमारी माता कलीसिया को किस ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए हम जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, ईश्वरीय काम, कलीसिया का काम को इनको देना है, समर्पित करना है और इनको आज के वचन के अनुसार आग से इन्हें भरपूर होना है। परिवर्तन का आग को अपनाना है, नवीनीकरण का आग को अपनाना है और तैयारी का आग को अपनाना है। और इस आग के माध्यम से ही वे अपने जीवन के माध्यम से, अच्छे क्रिस्तीय जीवन के माध्यम से समाज में, दुनिया में, कलीसिया में परिवर्तन और क्रांति ला सकते हैं। बैठ जाइए। गुलदस्ता अनेक प्रकार के फूलों को लेकर तैयार किया जाता है और सुंदर बनाया जाता है। उसी प्रकार हमारे कैथोलिक कलीसिया को चलाने वाले संगठन में संत पापा, कार्डिनल, बिशप स्वामी, फादर, सिस्टर, पंच प्रचारक रहते हैं। आज हम इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर अपने महान कृपा से इन सबों को सुस्वस्थ, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि ये लोग हमारे कैथोलिक कलीसिया को सुदृढ़, मेल, प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ाने पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम लोग सब जानते हैं कि मोमबत्ती अपने जलती है और अंधकार को दूर करके उजाला प्रदान करती है। आज हम लोग सभी जवान जुबा के लोगों के लिए प्रभु से कृपा मांगते हैं, जिसके द्वारा इन सभी में मोमबत्ती की तरह एक दूसरे के लिए प्रकाश बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। नमक
अनुपस्थिति से हम लोगों को कोई भी स्वाद का अनुभव नहीं होता है। ठीक नमक के स्वरूप हम लोगों के देश दुनिया को चलाने वाले नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे लोग अपने आप को एक ईमानदार नेताओं के जैसे कामकाज में हाथ बढ़ाने पाए और देश को एकता, शांति और न्याय के मार्ग में लेके चलाने पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। अपने कलीसिया के निवेदन पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
रुतबा के भागी बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार को इतना प्यार किया कि दया से द्रवित होकर हमारे लिए इसे मुक्तिदाता को भेजा, जो पाप को छोड़कर सब प्रकार से हमारे सर्वश्रेष्ठ जीवन बिताए और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे, उन्हीं बातों को हम लोगों में देखकर तू प्रसन्न होता रहे। उनकी आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है, जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। Thank you.
प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करें। हमारे दिन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आप लोग पिता प्रभु के साथ जीवन बिताइए। Thank you.
इसी में हम लोग ज़्यादा प्रोग्राम नहीं है। आइए हम लोग सुनते हैं हमारे मदर संगीत से लोगों के लिए दो बार मोटिवेशन आए अपना शब्द प्रकट करें। सम्मानीय फादर राजेश, यूथ एनिमेटर, उपस्थित सभी सिस्टरगण, यूथ कमिटी का सभी सदस्य, काउंसिल का सभी सदस्य और मेरे माता पिता और भाई और बहनों, आज हम तब कोई बहुत खुशी और उत्सुकता के साथ में हम एकत्रित हुए हैं और मेरा ज्ञान और नॉलेज में इतना धूमधाम से कभी नहीं हुआ था। यूथ लोगों का, यूथ हमारे युवतियों का त्योहार, मेरा नॉलेज, मेरा ज्ञान जाता है 2019 जब प्रीति की उस समय में हम लोग, वो समय में मैं फुल टाइम असिस्टेंट था 1 ईयर, तो फादर जोसेफ के साथ में वो समय में हम लोग धूमधाम से मनाए थे प्रीति का अगुवाई से। और मैं स्कूल देख रहा था, फिर भी इधर उधर करते हुए इकट्ठा हुए थे। उस समय में भी 20 21 25 लगभग हम लोग तो करीब हम लोग 20 से 25 आसपास थे। तो आज का शुभ अवसर पर फादर ने बहुत सुंदर से अगुवाई कर रहे हैं और अभी तो बहुत माहौल भी अच्छा लग रहा है।
फादर का अगुवाई से सबसे पहले तो मैं फादर को धन्यवाद देता हूँ कि इतना सब हमारे यूथ लोग इधर उधर थे, सबको एकत्रित किए, ढूंढे। उनकी अगुवाई से इतने सारे यूथ आज इकट्ठे होने में बहुत अच्छा लग रहा है और यही दुआ करते हैं आप कि हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। क्या बोला? आइए पढ़े, बीए पढ़े, आपका समय हो गया, अभी हम लोग आपके लिए जोड़ी पति खोजेंगे। तो जमाना क्या बोलता है? बोलता है आइए पढ़े